नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। 14 अप्रैल को यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 129वें जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं देने के बजाय, बधाई देने के बजाय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ये ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया है। इसके पहले 2 साल यानी ये तीसरा साल है कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब श्रद्धांजलि अर्पित करने का क्या मतलब है? यह श्रद्धांजलि कब अर्पित की जाती है? जब किसी महापुरुष का स्मृति दिन होता है, मृत्यु दिन होता है, उनकी याद में हम लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन जब उनका जन्मदिन है, जन्मदिन का मौका है, जन्मदिन है, उस वक्त देशवासियों को या अपने परिजनों को शुभकामनाएं दी जाती है। अब अगर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करे तो ये उनका अपमान है, ये सही बात नहीं है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो कि इस देश के महापुरुष है, बल्कि मॉडर्न इंडिया के जिन्हें फादर कहा जाता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जिन्हें अब तक का सबसे बेहतरीन उनका स्टूडेंट कहते हैं, ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो उन्हें अपने यूनिवर्सिटी का पिछले 200 साल के इतिहास में सबसे बेहतरीन, सबसे होनहार स्टूडेंट मानते हैं। उनके बारे में, उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना ये सरासर गलत बात है। और इससे बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनकी भावनाएं आहत हो गई। और ऐसे ही महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के वरोरा तहसील के एक पटवारी है विनोद खोब्रागडे, इन्होंने नरेंद्र मोदी पर यानी प्रधानमंत्री पर ऑनलाइन कंप्लेंट दायर की है धारा 505(2) के अनुसार। अब ये धारा 505(2) क्या है? तो ये धारा कहती है कि किसी भी राष्ट्र पुरुष का या महापुरुष के बारे में अपमानजनक बात कहना या उनका अपमान करना, ये उस धारा के अंतर्गत आता है। ऐसे करने वाले व्यक्ति पर उस धारा के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो ये एक ऑनलाइन कंप्लेंट उन्होंने की है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, एक जजमेंट है, वो ये कहता है कि किसी ने भी अगर ऑनलाइन कंप्लेंट दायर की है तो उसके 7 दिनों के अंदर ही उस कंप्लेंट के आधार पर एफआईआर दायर होना चाहिए। जब हमने विनोद खोब्रागडे जी से बात की तब उन्होंने कहा कि वो ये लॉकडाउन और प्रशासनिक काम में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इस वजह से वो पुलिस स्टेशन में जाकर ये एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट दायर की है। और अगर आने वाले 2-4 दिनों में उस संबंधित पुलिस स्टेशन ने इस कंप्लेंट के आधार पर अगर एफआईआर दायर नहीं की तो विनोद खोब्रागडे का ये कहना है कि वे खुद उस पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों पर ही केस दायर करने वाले हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ऑनलाइन कंप्लेंट दायर करने के 1 हफ्ते के अंदर उसको एफआईआर में तब्दील किया जाए, उसके आधार पर एफआईआर दायर होनी चाहिए। तो विनोद खोब्रागडे का कहना है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो वो पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है, उसकी भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो ये जानकारी जो है खासकर बहुजन समाज के लोगों को नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी पहुंच रही है, लेकिन जो प्रस्थापित मीडिया है वो ये नहीं दिखा रही है। ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल से बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया है। तो ये सरासर गलत बात है, राष्ट्रपुरुष महापुरुष का अपमान है। और ये अपमान केवल बाबा साहब का ही नहीं है, बल्कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उस संविधान का भी अपमान है। और इससे जो भावनाएं आहत हुई है बहुजन समाज की, बाबा साहब को मानने वाले लोगों की, इससे नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा संकट आ सकता है और ये आने वाला है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के बारे में ये जो जानकारी हमने आपको दी है, इसके बारे में आप क्या
आपका क्या कहना है? नरेंद्र मोदी जिस पद पर है उस पद से उनकी इस तरह से हरकत करना या इस तरह से उनका काम करना, ट्विटर हैंडल पर इस तरह से लिखना, श्रद्धांजलि अर्पित करना, ये कितना सही है? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं है कि ये जानबूझ यानी ये अज्ञान की वजह से हुआ है। वो इस बात से अनजान है कि जन्मदिन के मौके पर क्या किया जाता है और स्मृति दिन के मौके पर क्या किया जाता है। वो उससे अनजान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, उनके जन्मदिन के मौके पर उन्होंने ट्वीट किया है तो उनको अभिवादन किया है, देशवासियों को बधाई दी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, तो ऐसे कई सारे राष्ट्र पुरुष है जिनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें अभिवादन किया है, देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। लेकिन केवल बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर लगातार ये तीसरा साल है कि वो जन्मदिन के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये सरासर अज्ञान की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये जानबूझकर बाबा साहब के प्रति उनके मन में कितनी घृणा है, कितना द्वेष भरा हुआ है, ये इस बात से सिद्ध होता है। तो जिस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।